पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सके उसके साए में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परम पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ हैं, प्यार के सुयोग हैं, और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन।
संत पापा के उद्देश्यों के लिए प्रार्थना करें। हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दें, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सके। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभन से बच सके, बुरी संगत से दूर रहे, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। निवेदन और धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनका सक्सेसफुल सर्जरी हुआ और सभी रिपोर्ट्स अब सही है। प्रार्थना करते हैं व्यक्ति जिनको ऑस्ट्रेलिया जाना है, उनको पीआर मिला है और इसलिए धन्यवाद देते हैं। शादी का अवसर मिला है, अच्छा व्यक्ति भी मिल गया है, इसके लिए धन्यवाद। बच्चे का वरदान मिला है, इसके लिए धन्यवाद। अच्छी नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक बड़ी संख्या परीक्षा में यश मिला है, इसके लिए धन्यवाद। एक व्यक्ति एक्सीडेंट से बच गया, थोड़ी सी चोट आई है, इसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति की थेरेपी अच्छी तरह से हुई है, इसके लिए धन्यवाद। कोविड और निमोनिया से चंगाई मिली है, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। हम प्रार्थना करते हैं 5 बरस के लड़के को जिसको ऑटिज्म हुआ है, उसके लिए हम प्रार्थना करें वो उसको चंगाई मिल जाए। एक स्त्री और पुरुष हॉस्पिटल में हैं, विवाहित लोग हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्द से जल्द चंगाई मिले। एक लंप आया है और साथ ही साथ चर्म का रोग भी है, इसके लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं व्यक्ति को जिनका
पेल्विक रीजन में चोट आई है गिरने के पश्चात, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि उनको चंगाई मिले। HR की अच्छी जॉब मिल जाए, नौकरी मिले, इसके लिए निवेदन। कुछ प्रॉपर्टी की समस्या हैं, कुछ मनी पैसे मिलने वाले हैं, वो जल्द से जल्द रिकवर होके उनको मिल जाएं और प्रॉपर्टी की डील अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति को स्ट्रोक आया है और उसके लिए उसकी आंखें जो हैं, रोशनी आंखों की कमज़ोर होती जा रही हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें उनको चंगाई मिले। हैलिफैक्स यूनिवर्सिटी के बगल में ही अच्छा बोर्डिंग लॉजिंग मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। एक बच्चे की ब्रेन सर्जरी होने वाली है ICU में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको सुरक्षित रखे और उनकी सर्जरी अच्छी तरह से हो जाए, उनको पूरी तरह से चंगाई मिल जाए। एक शादीशुदा वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आई है और अब डिवोर्स तक आ पहुंचा है, चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो समस्या है सुलझ जाएं और फिर सब लोग एक हो जाएं, बच्चे की डिलीवरी सेफली हो जाएं, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति चाहता है कि MBA GRA और बहुत सारे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उसको उसमें यश मिल जाए। एक व्यक्ति का डायलिसिस चालू है, चाहता है कि उसको किडनी प्रॉब्लम से जल्द छुटकारा मिल जाए। शांति और गुस्से से आदि एक व्यक्ति है, वो चाहता है कि गुस्सा काबू में आ जाए और उनके जीवन में शांति आ जाए। एक व्यक्ति के ऑक्सीजन लेवल्स लो होते जा रहे हैं, हार्ट बीट पे लेवल भी कम होते जा रही हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करें कि उसको जल्द चंगाई मिल जाए। बाइक एक्सीडेंट के दौरान एक व्यक्ति का हाथ और लेग पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति बहुत सालों से पलंग पर है और इसके लिए बेड सोर्स हुए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसको जल्द से जल्द अच्छा हो जाए और चंगाई मिल जाए। बिजनेस में उन्नति हो जाए, प्रगति हो जाए और उनका एक अपार्टमेंट है वो बिक्री में चला जाए, इसके लिए निवेदन आए हैं। एक व्यक्ति के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायबिटीज़, हार्ट, किडनी, ICU में हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको छू ले और उनको चंगाई दे। कैरोटिड आर्टरीज में कुछ ब्लॉक्स पैदा हुए हैं, सर्जरी के दौरान उनको पूरी तरह से चंगाई मिल जाए, इसके लिए निवेदन। हर्पिस से छुटकारा पाना चाहते हैं एक व्यक्ति, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अच्छी नौकरी के लिए, परमानेंट जॉब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति को मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम का डिसऑर्डर है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसको चंगाई मिल जाए। एक स्त्री जिनका मिसकैरेज हुआ था शुरू में ही, चाहते हैं कि उस सदमा से वो बाहर निकल आ जाए और प्रभु फिर उसको एक बच्चे का वरदान मिल जाए। एक प्रीमैच्योर बच्चा है, ICU में है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसको छू ले और उसको चंगाई मिले। एक व्यक्ति का कंधों पर चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, वो चाहता है कि जल्द से जल्द उसको चंगाई मिल जाए। डायबिटिक फुट अल्सर हुआ है, उससे चंगाई चाहते हैं व्यक्ति। हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी में यश मिल जाए, इसके लिए एक व्यक्ति निवेदन करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन करते हैं कि उनको चंगाई मिल जाए। एक व्यक्ति के पैरों में कुछ घाव हैं, घाव ठीक नहीं हो रहे हैं, पैर की सूजन भी है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु उनको छू ले और उनको चंगाई मिले। माता मरियम के चरणों में हम सब पर प्रार्थना रखते समय हम विश्वास के साथ कहेंगे कि माता मरियम की मध्यस्थी द्वारा प्रभु यीशु हमको अवश्य इन सब ज़रूरतों को पूरी करेगा, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगे। और इस विश्वास के साथ हम नवेना प्रार्थना करें। नवेना प्रार्थना ही नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है
और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। हो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सज़ाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासहीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों के सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हर हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रशंसा करता संसार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। इस दुनिया में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग गरीब हैं। पिछले रविवार के दिन, इतवार के दिन हम लोगों ने गरीबों का दिन मनाया था। लेकिन गरीबी क्यों है? इसका कारण कौन है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे नसीब में ही ऐसा लिखा है, मेरे नसीब में ये लिखा है कि मैं गरीबी में रहूं, मेरे नसीब में ऐसा लिखा है कि हमेशा ही मुझे मेरी ज़िंदगी में परेशानियां आती रहेंगी, मैं हमेशा के लिए गरीब ही रहूँगा, क्योंकि भगवान ने मुझे एक गरीबी परिवार में भेजा है, पैदा किया है। और इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार हम भगवान को दोषी ठहराते हैं, कहते हैं कि उन्होंने हमें ये गरीबी दिए है और हम अपने नसीब को कोसते हैं। गरीबी का कारण भगवान नहीं है, गरीबी का कारण हम हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि इस दुनिया में इतना अनाज पैदा होता है कि वो सबके लिए काफ़ी है, फिर भी हम इस दुनिया में भूखमरी को देखते हैं। पूरे संसार में इतना पानी है कि सबको एक गिलास पानी मिल सकता है, लेकिन कितने लोग ऐसे भी हैं जो आज भी एक गिलास पानी के लिए मोहताज हैं। इस दुनिया में अगर हम चाहें तो सबको पढ़ा कर उनकी प्रगति कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं और इसलिए गरीबी बढ़ती जा रही है, कामकाज घटते जा रहे हैं। 10% लोगों के पास 90% की आमदनी है, पैसे हैं। तो इस प्रकार से मानवता हमेशा यही चाहता है कि हम हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा हो और ये अनाज अपने केवल गोदाम में हम रखें और योग्य समय पर इससे जो हमको फ़ायदा मिलता है वो फ़ायदा हम हमारे पुष्टों के लिए रखें। इस प्रकार की सोच हर मानव के दिमाग में आती है। हालांकि भगवान ये नहीं चाहता है। भगवान ने अगर मुझे कुछ दिया है वो केवल मेरे लिए नहीं है, वो दूसरों को देने के लिए है।
और इसलिए गांधी जी कहा करता था कि इस दुनिया में सबके लिए अपने ज़रूरतों पूर्ण करने के लिए भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन हमारी जो आशा हैं, हम जो लालची हैं, हमारे लालच के लिए कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि इंसान का जो लालच है वो यही करता है कि दूसरों की संपत्ति तुम्हारी संपत्ति है, तुम अमीर बन जाओ, वो चाहे दूसरे कितने भी गरीब पैदा हुए उससे आपको कोई लेन देन नहीं है, वो उनका नसीब है। और इस प्रकार से वो अपने आप को बचा लेते हैं। भगवान ने मुझे अमीर बनाया है, ये मेरा नसीब है, भगवान ने आपको गरीब बनाया है, ये आपका नसीब है। तो ये नसीब का खेल है, इस प्रकार से लोगों की सोच है। लेकिन वाकई दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपनी संपत्ति दूसरों को दी है, उनका कहना ऐसा है कि जब हम दूसरों को दान देते हैं, दूसरे को मदद करते हैं, जिनको अपने पैरों पे खड़ा रहने के लिए हम मदद करते हैं, तो उस वक्त हमारे दिल में बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है, हमको प्रभु का और वरदान मिलता है। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि मेरा जो है वो सब कुछ भगवान का है, और इसलिए ये सब लोग हैं वो भी भगवान के संतान हैं, तो उनको हमें देना है। जितने हम दूसरों को देते हैं उतना उत्पादन हमारे पास अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन इंसान इतना खुदगर्ज होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि खुदगर्ज की वजह से वह स्वयं अपने पास सब कुछ रखना पसंद करता है। जब मिस्र देश से लोग निकले बाहर और उनको मूसा ले जा रहा था, एक जगह आई जहाँ पर उनको ठहरना पड़ा, और काफ़ी लोगों ने उनसे कहा कि कितना अच्छा होता हम यदि उसी मिस्र देश में होते, वहाँ पर हमको अनाज मिलता था खाने के लिए, यहाँ पर हम कुछ नहीं, हम भूखे मर रहे हैं, भूखे मरने से वहाँ पर एक रोटी मिल जाती तो हमारे लिए कितना अच्छा होता। तो इस प्रकार से हमेशा मूसा के खिलाफ बोलते थे। मूसा तंग आ गया, परमेश्वर से बातें किए, कहने लगे देखो ये प्रजा क्या है, तुम्हारी चुनी हुई प्रजा मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। और परमेश्वर उनसे कहता है डरो नहीं, उनको मैं अनाज दूंगा, मैं उनको रोटी दूंगा। और स्वर्ग से वह रोटी देता है, मानना देता है खाने के लिए। इसके दौरान ऐसा होता है कि लोगों के दिल में एक लालच पैदा होती है। मूसा ने उनको कहा था कि जितना चाहिए उतना केवल सब आपके लिए जमा करो, अधिक मत करो। आज के लिए, प्रतिदिन का आहार के लिए जो तुम्हें ज़रूरत है उतना ही आपके पास रखो। लेकिन मनुष्य की सोच क्या रहती है कि आज के लिए मेरे पूरे, कल अगर मुझे नहीं मिला तो। और इस प्रकार के सोच से वह अधिक इकट्ठा करता है, और इसकी वजह से बहुत सारे दूसरे लोगों को नहीं मिलता है। कि मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, कल के लिए, परसों के लिए मुझे खाना चाहिए, क्या भरोसा भगवान ने आज मुझे दिला है, कल मिलेगा नहीं। और इसके लिए वो बटोरता है, इकट्ठा करता है। लेकिन सुबह उठकर वो जब देखता है तो वो पूरा नाश हो चुका था, सड़ गया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लालच के मारे हैं। लालच की बीमारी हर व्यक्ति को होती है, वो चाहे धन की बीमारी हो, चाहे प्रॉपर्टी की बीमारी हो। प्रॉपर्टी मुझे इकट्ठा करना है, धन संपत्ति इकट्ठा करना है। लेकिन जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो ये सब कुछ यहीं रह जाता है, और हम जाते हैं ऐसे ही। फिर ये धन, ये दौलत, ये इकट्ठे की हुई प्रॉपर्टी, इसे कौन हासिल करेगा? कौन होगा इसका वारिस? बस उसके पश्चात, हमारे चले जाने के पश्चात लोग, परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, मारामारी करते हैं, और चाहते हैं कि हर एक को एक एक विभाग मिल जाए, एक एक संपत्ति मिल जाए। और उनके बीच में तनाव पैदा होता है, घर में अशांति होती हैं, और उसके बाद में बहुत सारे जो परेशानियाँ
हो जाती है इंसान के बीच, उनको सैकड़ों पैसे फिर खर्च करने पड़ते हैं कोर्ट केसेस लड़ने के लिए, बीमारी के विरुद्ध लड़ने के लिए बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ये लालच इंसान को बीमार कर देती है। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने अपना राजपाट छोड़कर इस धरती पर आवे हैं, स्वर्ग राज को छोड़ दिया, धरती पर उतरे ताकि हमको ये सबक सिखाएं कि हमें किस प्रकार से रहना है। और उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, खून, एक एक बूंद खून का उन्होंने सूली पर समर्पित किया। आज भी वो हमारे साथ हैं। थोड़ी देर के पश्चात हम यहाँ पर उस पवित्र संस्कार को रखेंगे, साक्रामेंट को रखेंगे, प्रभु हमारे बीच में होगा। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने दिल की जो लालच है उसको हम तोड़ दें। ये मान लें कि गरीबी किसी का नसीब नहीं है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है। सबको एक अच्छी नौकरी देनी है, सब अपने पैरों पे खड़े रहें, इस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है। और आज हम यही प्रार्थना करें, हे प्रभु कि हमारे से जितना होता है हम करें, ताकि इस धरती पर जो लोग भूखे मर रहे हैं, जो प्यास से मर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ करें, ताकि एक दिन ये गरीबी का अंत हो जाए और हम सब लोग एक परिवार के समान रहें। हम सब भाई बहन हैं, क्योंकि आपने ही हमें बनाया है, हम आपके संतान हैं। इसी प्रकार का विश्वास हमारे दिल में सदा रहे, ये प्रार्थना हम माता मरियम से करें। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी अपनी दयालु उपस्थिति से हमारी मस्तिष्क को निर्दोषित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों और खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। नित्य सहायक माता के मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। मेरी माँ, प्रभु की माँ,
मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। दलितों की तुम मोहिनी, दलितों की तुम मोहिनी, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। सुन ले माँ दुआ मेरी, सुन ले माँ दुआ मेरी, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, 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 माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान,
संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हम अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।